विपक्ष की तरफ से ईवीएम में गड़बड़ी और वोट प्रतिशत बढ़ाने के आरोप के बीच मतगणना की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। आखिर मतगणना के दिन वोटों की गिनती कब शुरू होती है, वोट काउंटिंग की प्रक्रिया में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, मतगणना सेंटर में किसे किसे मौजूद रहने की इजाजत होती है, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको समझाते हैं। साथ ही आपको चुनाव आयोग की तरफ से होने वाली फुल प्रूफ तैयारी की जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि आप किसी तरह के फेक नैरेटिव के चंगुल में आने से बचें। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में निष्पक्ष चुनाव के अलावा मतगणना करवाने की जिम्मेदारी भी रिटर्निंग ऑफिसर की ही होती है। आमतौर पर रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधिकारी होता है, जिस पर वोटों की गिनती के लिए सही जगह के चुनाव की भी जिम्मेदारी होती है। मतगणना के दिन सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच सभी अधिकारियों को मतगणना सेंटर पर पहुंचना होता है। इनमें काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट शामिल होते हैं। आमतौर पर हर लोकसभा क्षेत्र के लिए काउंटिंग सेंटर यानी कि एक मतगणना केंद्र होता है, जहां 14 काउंटिंग सुपरवाइजर और 14 काउंटिंग असिस्टेंट की तैनाती होती है, जिनके लिए काउंटिंग हॉल में 14 टेबल लगाई जाती हैं। हर एक टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट की ड्यूटी लगी होती है। एक टेबल रिटर्निंग ऑफिसर के लिए लगी होती है, यानी कि काउंटिंग हॉल में कुल 15 टेबल होते हैं। मतगणना से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखना अनिवार्य है और यही वजह है कि किसी अधिकारी को मतगणना के दिन से पहले यह पता नहीं होता है कि उसे किस नंबर की टेबल पर गिनती करनी है। मतगणना के कुछ घंटे पहले ही जिले के चीफ इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट को हॉल नंबर और टेबल नंबर अलॉट करते हैं। मतगणना के दौरान सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट के अलावा हर टेबल पर हर उम्मीदवार की ओर से एक एजेंट भी होता है, जो से पहले खुद उम्मीदवार चुनता है और फिर स्थानीय निर्वाचन अधिकारी उसे अप्रूव करता है। काउंटिंग की तारीख से 3 दिन पहले एजेंटों के नाम और फोटो वाली लिस्ट जारी हो जाती है। इस तरह एक हॉल में किसी भी उम्मीदवार की ओर से 15 से ज्यादा एजेंटों के मौजूद रहने की अनुमति नहीं होती। एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी बैठा होता है। मतगणना के दौरान संदेह के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी किसी भी एजेंट की तलाशी ले सकते हैं। एक बार हॉल में आने वाले एजेंट को गिनती खत्म होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होती और ये वजह है कि काउंटिंग हॉल के पास ही पीने का पानी, खाना और टॉयलेट की व्यवस्था की जाती है। मतगणना से पहले पूरी व्यवस्था अपनी जगह पर दिखने के बाद सुबह ठीक 8 बजे वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो सबसे पहले बैलेट पेपर और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी कि ETPBS के जरिए दिए गए वोटों की गिनती होती है। बैलेट पेपर और ETPB सिस्टम का इस्तेमाल कर सरकारी कर्मचारियों के वोट देने के लिए होता है, जिनमें सैनिकों के अलावा चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, विदेश सेवा से जुड़े अधिकारी और एहतियातन हिरासत में रहने वाले मतदाता शामिल होते हैं। बैलेट पेपर और ETPBS के जरिए दिए गए वोटों की गिनती पूरी होने के बाद 8:30 बजे के बाद सभी टेबल्स पर एक साथ ईवीएम की वोटों की गिनती का काम शुरू होता है। हर राउंड के बाद रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट बताते हैं। इस दौरान उसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाता है। मतगणना की पूरी प्रक्रिया के दौरान चुनाव अधिकारियों के अलावा किसी को भी मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं होती। सुबह 9 बजे मतों की गिनती का पहला रुझान आना शुरू हो जाता है। कई राउंड की गिनती के बाद नतीजों की घोषणा होती है। विजेता उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जीत का सर्टिफिकेट दिया जाता है और ईवीएम को फिर से स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। मतगणना के 6 महीने बाद तक ईवीएम में बंद डेटा को संभाल कर रखा जाता है। मतगणना केंद्र पर गड़बड़ी करने वाले कर्मचारी या फिर एजेंट दोनों के लिए ही सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। किसी भी गड़बड़ी की आशंका पर रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की जा सकती है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर शिकायत पर एक्शन नहीं लेते हैं तो लिखित, फैक्स या फिर ईमेल के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की जा सकती है और उसको फोन किया जा सकता है।